परेशान में होकर आई, काफी चिंता में होकर आई, परिवार लेकर अपना पति अपने बाप को लेके आई यहाँ मंडली में, डॉक्टर के पास गई और उसका अभी 9 महीना का बच्चा होने वाला था। और वो बच्चे 9 महीने का बच्चे को डॉक्टर ने बोला, मैं आपको अभी एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मुझे उसने बोला, उसने मेरे सबको मैं दिखा देना चाहता हूँ। उसने एक डॉक्टर की रिपोर्ट लेके आई और एक रिपोर्ट लेके आने के बाद वो बोलती है कि ये रिपोर्ट है, एक्सरे का उसका रिपोर्ट है, यहाँ पर बच्चा डेड हो गया है और ऐसी परेशान में है बोलकर उसने मुझे अल्ट्रासाउंड भेजा और लेके आई। दिखाई परेशान में थे, बहुत चिंता में पड़ी हुई थी। जब चिंता में आकर बैठी हुई थी तो मैंने, चलो वो लोग नेपाली चर्च में आने वाले आते थे पहले, लेकिन अभी नहीं आते थे और अभी मुश्किल में पड़ा। डॉक्टर ने 6 बजे से बोला तुम्हारा बच्चा अंदर में मर गया है और 9 महीना है। अभी तो जो दाई बोलने वाले उसको संभालने वाले भी छोड़ दिया। अचानक सबको पता चल गया, अभी तेरे माँ को बचाना या बच्चे को बचाना, ऐसा बोल के हिम्मत कर रहा है। लेकिन मेरा याद आया अभी चर्च में आई हूँ तो ये डेथ सर्टिफिकेट का वो लेके आई, अपने बच्चे पेट में मरा हुआ अल्ट्रासाउंड लेके आई। जब यहाँ प्रेयर करके गई, यहाँ से तेल प्रेयर करके गई और बैठी पर मैंने उसको हौसला दिया, मैंने उससे उन्नति दिया। दुनिया के डॉक्टर बोलता है तेरे बच्चा मारा गया है, हमें निकालना है, तेरा जीवन बचाना है या इसको बचाना है और तुम सोच ले, बोल दिया। तो मैंने सोचा, मैं वहां से हॉस्पिटल से निकल के आई, वो सीधा यहाँ चर्च में आई और वो बातें बोलकर बहुत रो रही है। उसका पति निराश में है, चिंता में है, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ आकर खुदा के हजूरी में आकर जब उन लोगों ने प्रार्थना कराया और प्रार्थना करने के बाद मैंने उसको बोला, ये बच्चा को अपने लेकर नहीं, अपने जाकर वो नहीं करना है, अपने ऑपरेशन नहीं करना है। और रात को 10-11 बजे तक आप इंतजार करो, आज कल संडे है, अब कहाँ जाओगे, अब 6 बज गया है बोलकर ऐसे बहुत परेशान में थे मेरे। तो जब उसके लिए यहाँ से दुआ करके लेके गए और उनने भी प्रभु के वचन से मैंने उनको बहुत समझाया। जब घर में गए, मेरे को 10:30 बजे उनका फोन आया। सुबह से ही वो बच्चा पेट में, कोई मोशन नहीं है, कोई नहीं चल रहा है और ये सर्टिफिकेट डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड करा के लेके आओ। अल्ट्रासाउंड में बच्चा डेड निकला, मृत्यु देखा। लेकिन जब यहाँ से गई और एक लेडीज को ऐसा होता है तो क्या परेशानी होगी, उसकी चिंता कितनी होगी वो पता नहीं है। और पति उसका बाप इतना रोते हुए चर्च में आया। जब वो यहाँ से गए, मैंने उनको हौसला दिया, प्रार्थना किया और उत्साह से वह ये बढ़कर यहाँ से गई और वो कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, कहीं जगह में नहीं गई। और रात को मुझे 10 बजे उसकी कॉल आई और बोलती है कि आप, जब मेरे फोन 2-3 बार फोन आया, मैं कई जगह में मीटिंग में प्रेयर में था, वहां से घर में आप उसमें उठाया नहीं, तब परमेश्वर की ऐसी आत्मा हुआ, उसने खुशी होकर बताई कि जब परमेश्वर मैंने जो आपने तेल प्रेयर करके दिया था, मैंने घर में जाकर लगाया और कुछ समय के बाद 10:30 बजे के करीब में बच्चा अंदर से लात मारना शुरू कर दिया। हालेलुया, खुदा जिंदा है, बहुत काम करेगा। अभी शाम को उसकी क्या रिकॉर्ड होगी, और रिपोर्ट्स के साथ आएगी शाम को, उसकी गवाही लेनी है। तो परमेश्वर ने, देखो परमेश्वर तुम्हारी ध्यान करता है, परमेश्वर आपका ख्याल करता है, परमेश्वर आपके लिए राह निकालता है। लेकिन भाई बहन, हम दुनिया के बातों में लाकर चिंता करके हम इतने परेशान में हैं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या हमारा जीवन में होने वाला है, हम बहुत परेशान में रहते हैं। लेकिन जो सृजनहार परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपको सृष्टि किया है, वो कहता है अपना बोझ मुझ पर डाल दे, अपनी चिंता मुझ पर डाल दे, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या है, पहली पत्रुस का किताब 5 अध्याय का 7वीं आयत में लिखा है, यही वचन ने मुझे खड़ा किया है। मैं जब प्रभु में बढ़ने लगा, मेरे जीवन में, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मेरे जीवन में मेरे फीस देने के लिए पैसा नहीं था। 2 महीने
यदि कॉलेज के लिए फीस देना पड़ेगा। मैंने बोला मेरे पास कोई नहीं है। मैंने बोला मेरे मामा जी ये बोलते हैं कि राम तुम्हें मैंने वचन पढ़ने के लिए तुम्हारा कपड़े वस्त्रों में दे सकता हूँ, तुम्हारा किताब वगैरह में तुम्हारा खरीद दे सकता हूँ और तुम्हारी साबुन पानी का इंतजाम कर दे सकता हूँ। मेरा भी कलिसिया अभी छोटा है, फीस में नहीं दे सकता हूँ। मामा जी ने ऐसे बोला। लेकिन मैं इस समय से चिंता में, मैं भी चिंता में था। जब आर्थिक स्थिति, आपकी हालत कभी कभी ऊपर नीचे होती है, उस समय में मेरे प्रभु ने मुझे सिखाया। प्रभु ने बोला कि चिंता, तूने बोला अपने जो चिंता है मुझ पर डाल, मैं तेरा ध्यान करूंगा। ये वचन मेरे जीवन में आया और ये वचन जब मेरे जीवन में आया, मैंने इधर उधर की बात सोचना छोड़ दी। यदि तेरी मर्जी है प्रभु, ये कॉलेज में प्रभु का वचन पढ़ना है तो मुझे रखेगा। अब मेरा प्रिंसिपल कहता है कि 2 महीने के बाद तुम्हें फीस कोई इंतजाम नहीं हुआ, अपना वचन तू पढ़ नहीं पाएगा। जब मैंने परमेश्वर के वचन में इस बात पर ध्यान रखा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यही वचन में जब रात को प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बोला तू क्यों चिंता में है, तू अपना चिंता मुझ पर डाल दे, मैं तुम्हारा ध्यान करूंगा। जब ये बात से वचन मेरे मन में आया, मैंने प्रभु पर भरोसा रखा। 2 महीने के बाद वही प्रिंसिपल बोलता है तेरे लिए कोई बंदा सपोर्ट करने के लिए आ रहा है और सपोर्ट करेगा, तू वचन पढ़ेगा। सचमुच में वह परमेश्वर का धन्यवाद। वहां से मेरा विश्वासी जिंदगी में मेरा खुदा जिंदा है, मेरा ध्यान करने वाला जिंदा है, मेरे लिए राह निकालने वाला खुदा जिंदा है। इसलिए मेरा भरोसा हुआ परमेश्वर पर। मैं प्रभु पर निर्भर होना शुरू किया, मैंने प्रभु पर अपना भरोसा रखना शुरू किया। और आज तक भी मैं एक एक चीजों के लिए खुदा के, मैं अब किसी को नहीं बोलता हूं, मेरे मन में यह होता है खुदा परमेश्वर मेरा उपाय करने वाला है, राह बनाने वाला है। एक परमेश्वर सारे जहां को बनाने वाला, वो मेरा भी मददगार है। बोलकर मैं परमेश्वर में निर्भर रहता हूं। कहां से क्या जुड़ता है, कहां से तेरी परिवार संभाल जाती है, कहां से कुछ होता है, मैं नहीं जानता कुछ। मेरा भरोसा, मेरा निर्भर मेरे खुदा पर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहन यहाँ आए हो, तुम सोचोगे मैं स्मार्ट हूं, मैं पैसा कमा रहा हूं, मेरा इससे मेरा जीवन संभलेगा। नहीं, तुम्हारे अंदर में चिंता पड़ी रहेगी। लेकिन चिंता आएगा, बोलोगे इस बात के लिए चिंता है। प्रभु के वचन में लिखा चिंता मत कर, परंतु अपने चिंताओं को, अपने मुश्किलों को विनती, प्रार्थना और निवेदन के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आ। वो परमेश्वर तुम्हें संभालने वाला है। हालेलुया। लिखा हुआ है फिलिप्पी का किताब 4:6 आयत में, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आज मैं राह बताना जा रहा हूं आपके लिए। क्या है भाई बहन, जब यीशु में आए हैं, विश्वास किया है, लेकिन वो चिंता नहीं छोड़ती है, वो परेशानी हमें नहीं छोड़ रही है, वो तकलीफ नहीं छोड़ रही है, वो बीमारी नहीं छोड़ रही है, कर्जा नहीं छोड़ रहा है, समस्या नहीं छोड़ रही है। ये क्यों है ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम जब चिंता हो जाते हैं, कोई चर्च आना छोड़ देता है, कोई क्या बातें बहाना बनाता है, कोई क्या बातें बनाता है। लेकिन भाई बहन, यदि आप ये चिंता से मुक्त होना चाहता है, जब परमेश्वर में बढ़ना चाहता है, प्रभु यीशु ने 3 बार बोल दिया कल के लिए तुम्हें चिंता नहीं करना। परमेश्वर कहता है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसलिए चिंता नहीं करना। देख उन लिली फूलों को देख, मैं कैसे उन लोगों के लिए वस्त्र पहनाता हूँ, उन चिड़ियों को देख, मैं उन लोगों के लिए खाना खिलाता हूँ, तू तो मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। हालेलुया। इसलिए भाई बहन, ईसाई होकर चलना आसान है, लेकिन बहुत दफा भरोसा निर्भर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ भी चीज आपके जीवन में हो गया, आप इधर उधर देखने लगेंगे, कौन मेरा मदद करेगा, कौन मुझे सहायता करेगा। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता में लिखा है, उसकी 55 अध्याय की 22 आयत में लिखा हुआ है, अपना बोझ मुझ पर डाल, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूं। परमेश्वर ने कहा है। इसलिए भाई बहन, हो सकता है मैं नहीं जानता हूं कितनी समस्या चिंता में है, किसी को जॉब की समस्या है, किसी की शादी की समस्या है, किसी की चिंता है, अनेक प्रकार की चिंता है। लेकिन जब आप ये 3 चीजें, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं 3 चीज फटाफट बोलना चाहता हूं। ये 3 चीजें मुक्त कैसे हुए। मसीह बन गया, 10-12 साल हो गया, लेकिन कोई भी बात कोई बोल देता है, बहुत टेंशन होता है, रात को नींद नहीं आता है, खाना मन नहीं होता है, किसी से बात करना मन नहीं होता है, बहुत सारी परेशानी आती है। क्यों ऐसा होता है? हम सोचते हैं कि मैं चिंता में खुद ही क्या करूंगा, इसको समाधान करूंगा, मैं अपने खुद समाधान। नहीं भाई बहन, आपकी ताकत इतना ताकत नहीं है जो चिंताओं को हरा सकेगा।
लेकिन जब खुदा के साथ आप भरोसा करेंगे, उस पर निर्भर रहेंगे, परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करेगा। यह विश्वास निर्भर रहने से होता है। इजरायली लोगों को क्या सिखाता था परमेश्वर? इजरायलियों को मिस्र से निकाल के लेके आया परमेश्वर। रास्ते में जंगल में क्या हो गया? उन लोग कहते हैं वो परमेश्वर को कोसने लगे और प्रभु के दास को कोसने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। हमें तो वही मिस्र में गुलाम अवस्था में थे, लेकिन हम वहां पर मांस खा रहे थे, हड्डी खा रहे थे, मरने से भी हम वहां ठीक थे, हमें ये जंगल में मरने के लिए लेके आया बोल के वो बुड़बुड़ा रहे थे। लेकिन परमेश्वर उनके लिए वो रास्ते में भी, वो जंगल में भी परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना खिला रहा था, उनके लिए मांस खिला रहा था। परमेश्वर चट्टान से पानी पिला रहा था, ऐसा खुदा। लेकिन वो लोग क्या हुआ? चिंता हो गया था, हम क्या खाएंगे ये जंगल में, क्या होगा हमारा जंगल में, क्या पहनेंगे हमें जंगल में। बहुत परेशान में थे इजरायली लोग, चिंता में भरे हुए थे, बुड़बुड़ाते। जब चिंता होती है आप बुड़बुड़ाने लगे जाएंगे, जब मुश्किलें चिंता होती है आप दूसरे के बारे में, या बहुत ही चीजें हमारे जीवन में आती है भाई बहन। लेकिन आपने सब चिंताओं को, पहली बात अपनी सारी बोझ को प्रभु पर डालना है। पहली बात परमेश्वर के वचन हमें बोलता है, ये देखो यीशु मसीह भी कह रहे हैं और बाइबल की हर एक बात में आप देखिए, चिंता न करो, ऐसी बातें बताई गई है। चिंता न करो क्यों बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? ये बहुत बड़ा डेंजर बीमारी है, सोच का बीमारी है हमारे जीवन में। बंदा आगे बाहर में तो रिष्ट पुष्ट देखता है, अंदर में खोखला हो जाता है जब सोचने लगेगा, जब चिंता आदमी के जीवन में आना शुरू करेगी, आदमी का जिंदगी खत्म कर देगा। ये तो चिता बना देता है। एक बार क्या हुआ, एक गली में मौत घूम रहा था, एक आदमी से मिला और आदमी से मिलने के बाद वो मौत ने बोला, मैं इस शहर के 100 लोगों को मैं इनकी जान माल खतरे में जिन पर लेने वाला बोला। और उसके बाद उस आदमी बहुत चिंतित हो गया। इस शहर में, ये गांव में, मोहल्ले में 100 लोगों का जो जान था वो लेने के लिए बोला। लेकिन दूसरे दिन उस आदमी ने सबको बता दिया, ऐसा होने जा रहा है, मौत से मेरी मुलाकात हुई है, ये 100 लोगों को हमारे इलाका से खत्म करने जा रहा है। तो ये बातें उसने फैला दी। दूसरे दिन जो न्यूज़पेपर में आया, अखबार में आया कि 1000 लोग मर गए, उसने बोला मौत, उसने याद आया, ये बोलता है 100 लोग को मैं जान ले लूंगा। लेकिन आज वो अखबार में आया कि 1000 लोग मर रहे हैं। उसके बाद दूसरे दिन वो जो आदमी से गली में चलते अपने घर की ओर जा रहा था, तो वो मौत फिर मिल गया। मिलने के बाद उसने प्रश्न किया, आपने कहा कि 100 बंदे का मैं जान ले लूंगा ये गांव में, लेकिन आज तो अखबार में आया 1000 लोगों का जान खत्म हो गया, ये कैसे होगा? उनके सवाल किया उस मौत से। तो मौत कहता है, मैंने जो बोल दिया मैंने वो काम किया। मैंने तो 100 बंदे को मारने के लिए मैंने बोल दिया था तेरे से, 100 बंदे यहाँ पर मारने के लिए कोशिश, मैंने 100 बंदे मरे हैं, बाकी क्या हुआ? बाकी मरने के हिसाब से और बाकी तो सब लोग चिंता की वजह से मर गए। बाकी चिंता की वजह से 900 लोग चिंता की वजह से मर गए। 100 बंदे तो उसने मार दिया, मौत नहीं। लेकिन ये सुना, मेरा मौत होने वाला, मैं मरने वाला हूं, मारने वाला, वो सब बाकी ऐसे मरे हुए हैं। देखो इतना ताकत है चिंता, ये जो चीजें हैं। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर में मैं बहुत धन्यवादी हूँ परमेश्वर को पाकर कि मेरा सॉल्यूशन हो गया। मेरे लिए परमेश्वर ने रास्ता निकाल दिया मेरे लिए। मैं अभी मुझे मेरे जीवन में और चिंता आएगी, हर एक के जीवन में आपके समय में आएगी, लेकिन पहली बात आपने जानना है, अपने बोझों को परमेश्वर पर डालना है। पहली बात है बोझ, चिंता की बोझ हो, मुश्किल की बोझ हो, बीमारी की बोझ हो, तकलीफ की बोझ हो, ये चीजें परमेश्वर पर डालना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अपनी चिंता न करो, परंतु अपनी सारी बोझों को, समस्याओं को विनती प्रार्थना करके परमेश्वर की हजूरी में लेके आओ। आपको लगता है कि क्या होगा, प्रार्थना करने से क्या होगा, चर्च में जाकर दुआ, पास्टर से दुआ कराने से क्या होगा, ऐसा सोचते होंगे कभी कभी, ये क्या होगा। लेकिन आप भाई अभी मैंने एक मिराकल बता दिया ना आपको, वो भी सोची होगी, उसने भी विश्वास, कितने समय से चर्च नहीं आ रही थी, लेकिन आया है, खुदा ने लेके आया उसको। वो क्या होगा, डॉक्टर ने तो बोल दिया बच्चा पेट में मर गया है, अभी तेरा जान बचाएगी, बच्चा को निकाले, ये बोल दिया है, मैं तो ऐसा हो गया। लेकिन जब आकर दुआ करा कर गई,
परमेश्वर वो वहीं पर वो डॉक्टर ने तो आने नहीं दिया, बोला इसको ऑपरेशन करके इस बच्चे को निकालना है बोल के बता रहा था बोला। लेकिन वो खुदावन जिसने आपको और मेरा ध्यान करता है, जो खुदा की अपनी इबादत कर रहे हो, जिस खुदा के पीछे चल रहे हो, वो खुदा आपका ध्यान करता है, आपका चिंता करता है, बहुत कुछ चिंता करता है। लेकिन वो चाहता है कि मेरा बेटा बेटी अपनी सारी चिंताओं को मेरे पास में लेके आए। जब उसके पास आप चिंता को लेके आते हैं, बोझ को लेके आते हैं, परमेश्वर आपके लिए राह निकालता है। हालेलुया। आपने सोचोगे मुझे कोई जरूरी नहीं है, मुझे कोई जरूरी नहीं है, ये अपने आप टल जाएगा। भाई बहन, अपने आप टलेगा नहीं टलेगा मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन खुदा बना आपकी परेशानी को, आपकी चिंताओं को दूर कर सकता है। इसलिए हमें उस पर भरोसा करना है, निर्भर रहना है। बाइबल में प्रभु यीशु ने जो बताया है, दो बातें बहुत ही ध्यान दें, सब शुरू से लेकर अंत तक दो बातें। एक तो प्रभु ने बोला है आज्ञा, ये आज्ञा खुदा ने आपको मुझे मानने के लिए दिया। दूसरी बात प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब खुदा ने आपको और मुझे उस पर निर्भर रहने सिखाया। जो प्रतिज्ञा प्रभु ने वचन में किया है ना भाई बहन, वो प्रतिज्ञा पर आपको और मुझे निर्भर रहना है। वो मेरे लिए बोला है। एक तो बात, पहली बात मानना है, और दूसरी बात परमेश्वर पे जो प्रतिज्ञा है उस पर निर्भर रहना है। हम लोग आप कैसे आज ऐसे चिंता से मुक्त रह सकते हैं? अपने ताकत से नहीं होगा, यह वचन में लिखा है। प्रभु कह रहा है शुरू से लेकर अंत तक, पुराने से नियम से लेकर नए नियम तक प्रभु यही कह रहा है, चिंता मत कर, मुझ पर भरोसा कर, मुझ पर निर्भर रहो। अपने खुद में निर्भर न रहना, मुझ पर निर्भर रहो। जब उस पर हम निर्भर रहते हैं भाई बहन, तब हमारे लिए परमेश्वर राह निकालता है, तब परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करता है। यदि हम जब तक उस पर निर्भर नहीं रहते हैं, जब तक हम अपने खुद में निर्भर रहते हैं, मैं खुद ही संभालूंगा बोल के निर्भर रहते हैं, हमारी स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा, हमारा परिवार बिगड़ जाएगी, हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इतनी अच्छी उदाहरण दी है, घर में जाकर पूरी पढ़ लेना आप लोग, बहुत ही अच्छी उदाहरण दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। कल के लिए भी चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके लिए चिंता मत करो, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। लेकिन हमें चिंता मत करो, तो चिंता तो ये हालत है, यदि आपका बच्चा मर रहा है तो आप उसकी चिंता न करके क्या करेंगे? और डॉक्टर ने आपको जवाब दिया कि तुम्हारा बच्चा मर रहा है, तो चिंता तो आएगी ना। लेकिन क्या करना है कि आपको और मेरा भरोसा हमने इसलिए प्रभु को पाया है कि उस पर भरोसा करना है। हमारा जीवन को बनाने वाला वही है, हमें उस पर निर्भर रहना है। जब आप और मैं ऐसे करके जिंदगी जीते हैं, जिंदगी जीना आसान है, आसान होगा नहीं। मैं खुद जीऊंगा, चर्च जाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन खुद जीऊंगा सोचेंगे, जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। रास्ते में हम क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, हमारा विश्वास क्या हो जाता है, हम खराब हो जाता है। इसलिए एक व्यक्ति ने ऐसा लिखा, जब तुम चिंता करते हो तुम परमेश्वर से दूर हो जाते हो। जब तुम चिंता करते हो तुम परमेश्वर से दूर हो जाते हो। जब तुम परमेश्वर के नजदीक निर्भर रहते हो तो तुम चिंताओं से दूर हो जाते हो। तो परमेश्वर में आप निर्भर रहना शुरू करेंगे, परमेश्वर में विश्वास करना शुरू करेंगे, तो आपका तो चिंता है दूर होना शुरू करेगा, और परमेश्वर आपकी स्वास्थ्य अच्छे रहेगी। आपकी देखो, मैंने एक लेख में पढ़ा, जब ये वचन तैयार कर रहा था, अब अमेरिका में कम से कम बहुत सारे लोग, इतने धन देश दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, और यहाँ के सारे बीमारी लोग ऐसे टीबी से बीमारी लगाकर नहीं मरते हैं, ऐसे कैंसर और दूसरी बीमारी से नहीं, इनकी सबसे बीमारी है, डॉक्टर पता लगाया, इनकी चिंता होने की वजह से इनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां आती है। अमेरिका जैसा देश, उनके लिए क्या पैसा का चिंता है? पैसा सब कुछ है, लेकिन बहुत तो चिंता है जो सोच में आ गया, ये बड़ा रोग बनकर बहुत सारे बीमारी बनकर उन लोग मर जाते हैं। इसलिए हम तो कुछ भी नहीं है, खुदा ने आज से मौका दिया है भाई बहन, आपको मूल्यवान बनाया है, आपको और मुझे उस पर भरोसा करना है, उस पर निर्भर रहना है, और यही आपके लिए एक बहुत मुक्त होने का, फ्री होने का, चिंता से यही इलाज है। कोई डॉक्टर के पास जाओ, कोई इलाज नहीं है, चिंता का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास में जाओगे, वहां बोलेगा ये है। आज कितने लोग बहुत
बहुत सारे लोग आज टेक्नोलॉजी आया, मोबाइल आया। आज पहले भी यीशु मसीह के समय में भी लोग चिंता करते थे। आज और ज्यादा, आज के जवान लोग, हम सब लोग आज दुनिया में और ज्यादा चिंता बढ़ गई है। आज बहुत ज्यादा चिंता बढ़ गई है। जहां पर भी जाओ चिंता ही है, जहां पर भी जाओ मुश्किल है। लेकिन आपने और मैंने सीखना है, मेरी चिंता को परमेश्वर में डालेंगे, परमेश्वर में रखना है और परमेश्वर ध्यान करेगा, परमेश्वर संभालेगा। परमेश्वर कहता है प्लान बनाओ भविष्य के लिए। प्लान बनाना आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए तुम चिंता कर रहे हो ना, ये गलती है। भविष्य के लिए, कल के लिए आपको चिंता नहीं करना है। कल हम क्या करें, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, नीति वचन उसकी 16 आयत का 3 आयत में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, कल के लिए अपने जो योजना बनाते हैं ये परमेश्वर पूरा करेगा। और परमेश्वर ही इसको क्या करेगा, पूरा करेगा। चाहे बिजनेस के लिए योजना बनाते हो या कोई भी चीज के लिए आप योजना बनाते हैं कल के लिए, और ये परमेश्वर में डालते हैं, परमेश्वर को संभालेगा। लेकिन कल के लिए आप चिंता ले रहे हैं, कल के लिए मेरे बच्चे क्या होंगे, मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, तो परमेश्वर का वचन में आज लिखा हुआ 16 आयत का 3 आयत में लिखा है, मनुष्य का सारा क्या लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आमीन। अपनी योजनाएं जो है प्रभु पर डालना है, आपको चिंताएं प्रभु पर डालना है, बोझ अपने परमेश्वर पर डालना है। वो आपके लिए राह खोल देगा, वो आपके लिए रास्ता बनाएगा। इतने बहुत सारे उदाहरण है। जब इजरायली लोगों को मूसा लेके जा रहा था तो रास्ते में आए, लाल समुद्र आ गया और बाहर जाने, उधर जाने के लिए रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत लोग चिंता में थे। जब मूसा ने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने कहा कि अपनी लाठी को उठा, इस समुद्र पर डाल दे, और उनके लिए राह बन गया। हालेलुया। परमेश्वर राह बनाएगा। यदि आज हम आप और मैं चिंता में पड़े हुए हैं, कोई भी बात आपको यहाँ पर मन में, जहान में, समस्या में पड़ रहा है, लेकिन भाई बहन आज अपने आप को प्रभु में आप जब डालेंगे, प्रभु पर सुनेंगे, मेरा प्रभु ऐसा परमेश्वर नहीं कि जो वादा कहता है और वो पूरा ना करेगा। यदि नहीं करेगा वो झूठा ठहरेगा, तो हमारा विश्वास होना बेकार था। लेकिन परमेश्वर ने शुरू से लेकर आप तक जो वादा, जो प्रतिज्ञा किया है, वो आपके और मेरे जीवन में वो पूरा हुई, वो आपको कभी टलना नहीं देगा। इसलिए प्रभु का वादा है। आए अपने पैरों पर हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और मिलकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं नहीं जानता हूँ आज किस भाई और बहन यहाँ आए हो, आपके मन में कुछ जो भी प्रकार की चिंताएं हैं, लेकिन आप आज प्रभु के भवन में आए हो। आपके लिए ये वर्ड्स आज निकला है, परमेश्वर का वचन। हो सकता है भाई बहन आपके लिए एक बहुत बड़ी एक चमत्कार है आज। यदि ये वचन को आपने सुना है, आपने मन में रखा है कि सचमुच में मैं ऐसी हालत में हूँ, ऐसी परेशानी में हूँ, मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक ही बात कह सकता हूँ, अपनी चिंता को प्रभु पर डाले आज और बोले, प्रभु मेरे लिए तूने राह निकालेगा, मेरे लिए परमेश्वर आप चिंता से मुक्त करेगा। मेरा जीवन तेरे हाथ में मैं समर्पित करता हूँ। दुनिया की बातें मेरे जीवन में आकर कोई कुछ नहीं होने वाला, प्रभु तू करने वाला। जब आप परमेश्वर पे भरोसा करोगे, मैं नहीं जानता हूँ कहां से आपके लिए राह खोलेगा वो खुदा, और आपके लिए बहुत बड़ा आशीष परमेश्वर देगा। आपके जब चिंता आपके दूर से जीवन से चले जाएगी, तो तब परमेश्वर की शांति आपके मन में आएगा, तब परमेश्वर की खुशियां आपके मन में आएगा, और प्रभु यीशु में आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए प्रभु का वचन है, अपने हाथों को खड़े करें इस समय, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आदरणीय पास्टर जी हमारे बीच में है। कितने भाई बहन परेशान में हो सकते हैं, चिंता में हो सकते हैं, बीमार में हो सकते हैं, मुश्किल में आए हुए, मैं यहाँ पर आज परमेश्वर आज आपसे ये बातें बोला है, प्रभु ने ये बोला है हम सब के लिए। आप मत सोचो कि मेरे पास कोई चिंता नहीं है, मेरे सब ठीक ठाक है, लेकिन कुछ न कुछ बातें आपको आज चिंता में डाल रहा है, कुछ न कुछ बातें आपको मन में बहुत ही आपको क्या हो रहा है, दुख पहुंचा रहा है। तो परमेश्वर में आपने प्रार्थना करना है, परमेश्वर को देखना है। प्रभु यीशु कहता है, मैं देखो तुम्हें अपने चिंता करके एक आयु भी नहीं बढ़ा सकता है। तो मेरा प्रभु आज आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए परमेश्वर में भरोसा रखना है, अपने चिंताओं को परमेश्वर में रखना है। परमेश्वर में आपके लिए राह तैयार करेगा। आज हम मिलकर अपनी 3 बार प्रेज़ द लॉर्ड बोलकर हम प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीनियर पास्टर, आदरणीय पास्टर जी, आप सबके लिए दुआ करेंगे। विश्वास रखें दुआ में, और परमेश्वर आपको मुक्त करेगा, आशीष आपको छुटकारा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड।